सारे बाराती बस में आराम से बैठे हुए हैं। शादी में खाना खाकर सभी बहुत खुश हैं। बस चकाचक भरी हुई है। इतने में पल्लवी का पेट दर्द करने लगता है। अरे यार, इस पापी पेट को भी अभी दुखना था। क्या मुसीबत है। पल्लवी के पास में ही उसका नया नवेला पति सुरेश बैठा हुआ था। वो बैठे बैठे ही सो गया था। इतने में पल्लवी ने चुपके से एक पाद मार दिया। मजा आ गया। उसकी दुर्गंध सुरेश तक पहुंची और सुरेश की नींद टूट गई। वो कूद उठा। अरे बाप रे, इतनी बदबू। भला पेट में गोबर जमा रखा है क्या? किसने किया ये? किसने? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। पल्लवी चुप बैठी रही। अभी अभी शादी हुई है मेरी। अभी अगर पता चला कि मैं इतनी पाद मारती हूँ तो पता नहीं क्या होगा। क्यों खाए मैंने इतने सारे मोमो। पल्लवी को बचपन से मोमो और छोले भटूरे बहुत पसंद है, और वो भी बाहर का। वो जब छोटी थी तब स्कूल जाते वक्त उसकी माँ जानकी कहती थी, बेटा आज टिफिन में क्या लेकर जाएगी? कुछ नहीं माँ, आपको टेस्टी खाना बनाना कहाँ आता है? अच्छा तो फिर किसको आता है खाना बनाना? रामू काका को। वो स्कूल के बाहर मोमो बेचते हैं, मैं वहीं से टिफिन खा लूंगी। पल्लवी घर में खाना पसंद नहीं करती थी। उसको हमेशा बाहर ही खाना होता था। बेटी बाहर का खाना मत खा, तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। बाहर खाते खाते पल्लवी का पेट बिगड़ने लगा। एक दिन वो अकेली अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसको पाद आ गया। उसने पाद दिया। अरे कितना गंदा स्मेल है। लगता है आज मैंने मोमो ज्यादा खा ली। लेकिन फिर भी पल्लवी का खाना नहीं रुका। वो कॉलेज जाने लगी। कॉलेज में पहले दिन वो क्लास बंक करके बाहर घूमने चली गई। जरा देखो तो यहाँ खाने की दुकानें कहाँ हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ। पल्लवी ने मोमो और छोले भटूरे की दुकानें ढूंढ कर निकाली और हर रोज खाने लगी। वो एक एक दिन में 10-10 प्लेट मोमो चट कर जाती थी। ये देखकर एक दिन मोमो वाले ने उससे कहा, अरे दीदी, इतना भी मोमो खाना अच्छा नहीं होता। इसमें मैदा होता है। ज्यादा मैदा शरीर के लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर पल्लवी ने कहा, तू ज्यादा ज्ञान मत दे, चल और एक प्लेट मोमो लगा। और सुन, चटनी थोड़ी सी तीखी करना कल से। मोमो खाने के बाद वो पास की दुकान में छोले भटूरे खाने चली गई। अरे दीदी, अभी अभी तो मोमो खाया आपने। छोले भटूरे में भी मैदा ही होता है, बाद में खाइएगा। अरे तुम लोगों ने तो हद ही पार कर दिए। छोले भटूरे दे रहे हो या मैं जाऊं दूसरी दुकान में? ये सुनकर छोले भटूरे वाले ने पल्लवी से और बहस नहीं की। पल्लवी के जाने के बाद उसने कहा, ये लड़की कितना खाती है। अरे बहुत जल्दी पेट खराब होगा इसका। और वही हुआ भी। पल्लवी बहुत ज्यादा पाद मारने लगी, चाहे घर में हो या कॉलेज में। एक दिन क्लास में बैठे बैठे पल्लवी ने ऐसा पाद मारा कि सबके होश उड़ गए। अरे किसने किया है ये? क्या खा के आई है बहन? कितनी बदबू है। आज क्लास खत्म। इतनी बदबू में क्लास नहीं हो सकती। पल्लवी मन ही मन हंसती रही। अरे वाह, मेरी पाद में तो बहुत ही ज्यादा शक्ति है। क्लास ही बंद कर दी मैंने तो। पल्लवी घर में भी पाद मारने लगी। उससे घर वाले परेशान हो गए। उसकी माँ जानकी ने कहा, पल्लवी बेटी, अभी से इतनी बदबू छोड़ेगी तो बाद में क्या होगा? तेरा पति तुझसे परेशान हो जाएगा। पल्लवी के पिता हरिहर ने कहा, कोई बदबू सुनकर इससे शादी नहीं करेगा। बेटी, तू ये सब खाना छोड़ दे और मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। नहीं पापा, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है और खाना तो मैं बंद नहीं करूंगी। मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। हरिहर और जानकी परेशान हो गए। उन दोनों ने पल्लवी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में एक लड़का उन लोगों को पसंद आ गया। लड़के का नाम सुरेश था। सुरेश को भी पल्लवी बहुत पसंद आई और शादी तय हो गई। लेकिन पल्लवी ने मोमो और छोले भटूरे खाना नहीं रोका। शादी से एक दिन पहले जानकी ने पल्लवी से कहा, पल्लवी, शादी तक तू ये सब मत खा, नहीं तो शादी में बैठकर पाद मारती रहेगी। अरे आप चिंता मत करो माँ, कुछ नहीं होगा। शादी के बाद जो चाहे वो करना, लेकिन शादी तक रुक जा बेटी। पल्लवी ने कहा कि वो मोमो और छोले भटूरे शादी तक नहीं खाएगी, लेकिन उसे भी पता था कि वो अपने आप को रोक नहीं सकती। शादी का दिन आ गया। पल्लवी की सहेलियां सुबह सुबह चली आई। अरे सुनना ललिता, मैंने कल से मोमो नहीं खाया, छोले भटूरे भी नहीं खाया, मुझे ला देना। नहीं पल्लवी, तेरी माँ मुझे मारेगी फिर। अरे उन्हें पता ही नहीं चलेगा, हमारी दोस्ती की कसम, ला देना। ललिता मना नहीं कर पाई। वो छुपकर बाजार गई और फिर छोले भटूरे और मोमो खरीद कर ले आई। पल्लवी ने सुबह सुबह मोमो और छोले भटूरा खाया। उसके पेट में गैस बढ़ने लगी। दोपहर को भी उसने वही खाया। उसके पेट में गैस और बढ़ गई। शाम को सुरेश बारात लेकर आ गया, लेकिन पल्लवी का मन सिर्फ खाने पर था। शादी के स्टार्टर में मोमो था। पल्लवी ने और मोमो खाया और फिर उसकी शादी हो गई।
सारे बाराती बस में चढ़ गए और पल्लवी सुरेश की गाड़ी में बैठ गई। उसके हाथ में तब भी एक प्लेट मोमो था। अरे मोमो बहुत पसंद है क्या तुम्हें? हाँ, बहुत पसंद है। गाड़ी में बैठे बैठे पल्लवी सारे मोमो चट कर गई और फिर रास्ते में अचानक से गाड़ी खराब हो गई। अरे बाप रे, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। चलो पल्लवी, हम दोनों बस में चढ़ जाते हैं। दोनों बस में चढ़ गए। वहाँ सारे बाराती बैठे हुए थे और बस चकाचक भरी हुई थी। इतने में पल्लवी की पाल निकल गई। सुरेश ने परेशान होकर कहा, अरे बाप रे, इतनी बदबू! भला पेट में गोबर जमा रखा है क्या? किसने किया ये? किसने? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद पल्लवी को फिर से पाद आ गई। उसने पाद दिया और इस बार पूरे बस में बदबू फैल गई। सारे बारातियों ने अपनी नाक ढक ली। अरे बाप रे, कौन है ये? नई दुल्हन के सामने पादने में शर्म नहीं आई? शादी में थोड़ा कम नहीं खा सकते थे क्या? नई दुल्हन हमारे बारे में क्या सोचेगी? पल्लवी अपने ही मन में सोचने लगी। इन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं पाद रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, पाद को रोकूं कैसे? ये सोचते हुए पल्लवी ने फिर से पाद दिया और इस बार जोर से आवाज हुई। पल्लवी शर्म से मर गई। पल्लवी, तुम इतनी देर से तुम पाद रही थी? वो असल में, हाँ, बहुत ज्यादा मोमो खा लिए मैंने। इतनी बदबूदार पाद। तभी पल्लवी ने फिर से पाद दिया। पूरे बस के लोग पागल हो गए। सभी चिल्लाने लगे। अरे बस रोको रोको, दरवाजे खोलो, खिड़कियाँ खोल दो भाई, पाद पाद कर पोल्यूशन कर दी है। अरे बाप रे, बचपन से अभी तक जो भी खाया है सब निकल जाएगा भैया। बस रुक गई। सारे लोग नीचे उतर गए और किसी किसी ने तो सच में उल्टी कर दी। सुरेश ने पल्लवी से कहा, पल्लवी, ये क्या कर डाला तुमने? तुम इतनी पदौड़ी हो। माफ करना, मुझे कभी कभी पाद निकल जाती है। कभी कभी? हर 2 मिनट में पाद रही हो तुम। सुरेश का बोलना खत्म ही नहीं हुआ कि तभी पल्लवी ने फिर से पाद दिया। पल्लवी ड्राइवर के पास जाकर बैठ गई। बस में से बदबू निकल जाने के बाद सभी बस में फिर से चढ़ गए। बस चलने लगी, लेकिन पल्लवी को फिर से पाद आ गई। नहीं नहीं, और नहीं पादना है, और नहीं, और नहीं, और नहीं। पल्लवी ने किसी तरह पाद को रोक लिया, लेकिन उसके पेट में गैस जमने लगी। पल्लवी ने कई बार पाद रोका, लेकिन उसके बाद उसे इतनी जोर से पाद आई कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने इतनी जोर से पादा कि पूरी बस कांप उठी और इतनी बदबू से सभी का सर चकराने लगा। ड्राइवर उसके पास में ही बैठा हुआ था। पाद की बदबू से ड्राइवर बेहोश हो गया और बस एक पेड़ से टकरा गई। माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुमसे शादी कर ली। मुझे नहीं चाहिए ऐसी पदौड़ी बीवी। चलो, अभी मैं तुम्हें लौटा कर आता हूँ। सुरेश ने पल्लवी को घर छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। पल्लवी को बहुत शर्म आई। उसने रोते हुए हरिहर से कहा, पापा आप सही थे, मुझे डॉक्टर से दिखाना चाहिए था। माँ, काश मैं आपकी बात सुन लेती। आज से मैं वो सब नहीं खाऊंगी। पल्लवी समझ गई। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसके पेट का अल्ट्रासाउंड करके प्रॉब्लम समझा और फिर ट्रीटमेंट करके उसका पेट ठीक कर दिया। पल्लवी ने मोमो और छोले भटूरे खाना छोड़ दिया और उसकी पाद मारने की आदत भी छूट गई। उसके बाद सुरेश ने भी उसे अपना लिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।